लोकसभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ पेश हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल ਨੂੰ पेश ਕੀਤਾ। लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ पेश ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। चर्चा इस दे उत्ते हुई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दे वल्लों इस बिल नूं पेश किया गया। लोक सभा दे विच हालांकि विरोधी धिरां दे वल्लों जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। सत्ता धिर नूं लैके हालांकि विरोधी धिर दे वल्लों स्टूडेंटां दे उत्ते जो कार्रवाइयां होईयां ने उस नूं लैके भी चर्चा दी मांग की जा रही है। तां लोक सभा दे विच अज मुद्दा जो है गरमाउंदा नजर आया और मांग उठी है कार्रवाई की जाए। चर्चा हुई है इस मुद्दे दे उत्ते। पेपर लीक सोध बिल अज पेश होया लोक सभा दे विच। जितेंद्र सिंह दे वल्लों केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जिन्हां ने लोक सभा दे विच इस बिल नूं लिआंदा पेश किया और इस दे उत्ते चर्चा हुई। इस दौरान विरोधी धिरां लगातार केंद्र सरकार नूं घेरदियां होईयां नजर आईयां। इस दे नाल ही स्टूडेंटां दे उत्ते जो कार्रवाई हुई जिस तरीके दे नाल स्टूडेंट्स दे उत्ते विद्यार्थियों दे उत्ते तशद्दद ढाया गया डंडे बरसाए गए। इस तो इलावा दस दईए कि जिस तरह के नाल उन्हां दे उत्ते एक्शन लिया जाता है उसके उत्ते भी कार्रवाई की मांग विरोधी धिर करती हुई नजर आई। तो नैशनल हालांकि दस दईए कि स्पैशल फास्ट ट्रैक अदालतां भी बनणगियां। इस नूं लैके खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों एक वीडियो जो है पोस्ट की जाती है और सांझी की जाती है जिस दे विच उन्हां दे वल्लों कहा गया कि सख्त तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। लोक सभा दे विच राज्य सभा दे विच इस मुद्दे नूं विचारिया भी जाएगा। तो अज जितेंद्र सिंह जो ने उन्हां दे वल्लों लोक सभा दे विच इस बिल नूं पेश किया गया जिस दे उत्ते चर्चा हुई है। हालांकि विरोध विरोधियों के वल्लों जरूर जताया गया। इस दे नाल ही मांग उन्हां दे वल्लों इस तों लैके भी की गई कि जो कार्रवाइयां बच्चों के उत्ते हुईयां ने उस तों लैके भी लोक सभा दे विच चर्चा की जाए। तो लोक सभा दे विच विरोधी धिरां दे वल्लों जबरदस्त प्रदर्शन भी इस दौरान देखण नूं मिलिया। तो लोक सभा राज्य सभा दे विच जबरदस्त हंगामा जो है वह वेखण नूं मिलदा है। फिलहाल जानकारी तुहाडे नाल सांझी कर दईए कि लोक सभा दे विच पेपर लीक दा मुद्दा गरमाउंदा नजर आया जिस दे उत्ते विरोधी धिरां जो ने वो केंद्र सरकार नूं घेरदियां नजर आई। देखिए, हम सबके नोटिस थे इस बिल को अपोज करने के लिए और उसका मुख्य मकसद ये था कि ये बिल एक बैंडेड है। सरकार अगर संवेदनशील होती या गंभीर होती तो एक ऐसा मसौदा लेके आती जिससे कि जो भारत के शिक्षा जगत में चुनौतियां हैं उसके ऊपर एक व्यापक तरीके से ऊपर एक विधेयक लेके आती। ये तो लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए, क्योंकि खासकर जो नौजवान हैं वो बहुत भड़के हुए हैं जब पुलिस वायलेंस के बाद, उसके ऊपर बैंडेड लाने के लिए बिल लेके आई। इस बिल में है ही कुछ नहीं। ये तानाशाही है। मैंने देखा सीवान के अंदर गोलियां भी चलाई गई AK-47 से, उसके वीडियो सामने आए हैं। तो पार्लियामेंट में जब बोलने का मौका मिलेगा तो इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। यहाँ आपने 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं के हाथ पैर तोड़ दिए, सर तोड़ दिए, तो उसके बाद भी आपको चैन नहीं मिल रहा है। कहीं गोली चला रहे हैं, कहीं मुकदमे लिख रहे हैं, कहीं जेल में डाल रहे हैं। ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सर, जो बिल आ रहा है उसको लेके क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? देखिए, बिल मैंने आपसे कहा कि कोर्ट के सामने साक्ष्य जाएगा तभी तो कार्रवाई होगी। संजीव मुखिया के लिए CBI ने कह दिया है इसके खिलाफ 2024 के मामले में नीट पेपर लीक में कोई सबूत ही नहीं उसके पास। कोर्ट क्या कर लेगी बताइए आप? ਗੋਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ जुड़े हुए ने। गोरी, अज लोक सभा दे विच यह मुद्दा काफी गरमाउंदा नजर आया। हालांकि जदों बिल लिआंदा गया लोक सभा दे विच पेश किया गया जितेंद्र सिंह दे वल्लों तां विरोधी जरूर इतराज जताउंदे हुए नजर आए। बिल्कुल, मैं बता दूं कि सुबह 10 बजे से 11 बजे से शुरू हुआ ये हंगामा और जब सदन शुरू हुआ तो दो बार, एक बार 12 बजे और 2 बजे, 2 बार स्थगित हुआ और सिर्फ विपक्ष के हंगामे की वजह से ये हुआ। और यहीं पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 267 के तहत, नियम के तहत इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये वो नियम है जब सभी कार्रवाइयों को रोक करके अगर नोटिस दिया जाता है तो इस पर चर्चा होती है और वोटिंग का भी प्रावधान है 267 के हिसाब से। तो ये था, लेकिन सभापति जो है CP राधाकृष्णन ने अस्वीकार
स्वीकार कर दिया। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे कड़े से कड़े इस बिल के साथ में परीक्षा जो सुरक्षा नियम है, एंटी पेपर लीक बिल है, इसके साथ में आए हैं कि छात्रों के साथ में, छात्र छात्राओं के साथ में जो भी बर्बरता हुई धरना प्रदर्शन के दौरान, प्रोटेस्ट के दौरान, पुलिस की ओर से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान, तो वो नहीं होनी चाहिए थी। इसी को लेकर के विपक्ष ने प्रदर्शन किया और इसी को लेकर के ही ये नियम भी आया। और मैं बताना चाहूंगी कि इसमें 50 लाख से 10 करोड़ तक का जो है जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही पहले ये था कि बहुत देरी भी हो सकती थी, लेकिन इसमें 2 महीने के भीतर सीबीआई और एसआईटी को रिपोर्ट जो है वो तलब करनी होगी और चार्जशीट के सिर्फ 3 महीने के अंदर मुकदमा जो है वो, और उसको भी पूरी रिपोर्ट देनी होगी। इसके साथ ही तमाम कड़े नियम, जुर्माना और संपत्ति भी जो है वो कुर्क हो सकती है। तो इसके साथ में ही बहुत सारे कड़े से कड़े नियम आए हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की ओर से एक ही मुद्दा नहीं रहा कि छात्र छात्राओं के ऊपर जो पुलिस की कार्रवाई हुई वही नहीं रहा, इसमें अयोध्या से जुड़ा हुआ मुद्दा भी आया, जो चढ़ावा चोरी का, अयोध्या धाम का मुद्दा है, उसको लेकर भी संसद के सामने जो है धरना प्रदर्शन होता रहा विपक्ष का, और चंदा चोरी करके, और ये छात्राओं के साथ में जो हुआ, इसके साथ ही तमाम विपक्ष की ओर से मुद्दे होते रहे, और ये इन्हीं मुद्दों के कारण, विपक्ष के हंगामे के कारण 2 बार जो सभा है वो स्थगित हुई। जी, हालांकि गौरी अगला कदम की रहन वाला है सत्ता धिर दा, केंद्र सरकार ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। जी, ये इनकी ओर से कहा जा रहा है, लेकिन उधर से केंद्र सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि इसमें पारदर्शिता आएगी। जो एंटी पेपर लीक बिल आया है, इससे ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कहा है 100% हम छात्र छात्राओं के साथ में ऐसी कोई भी बात नहीं होने देंगे जिससे हमारे छात्र छात्राएं जो है, जनजी जो है वो नाराज हो। इससे 100% जो है पारदर्शिता आएगी परीक्षा में, चाहे फिर वो जुर्माना हो, चाहे फिर वो जल्दी कार्रवाई की बात हो, चाहे फिर वो संगठित अपराध की बात हो। संगठित अपराध में इसमें विशेष नियम है। संगठित अपराध के लिए इन्होंने कहा है कि 10 करोड़ का जुर्माना है। तो केंद्र सरकार की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि हम 100% इस नियम को ला करके ये जो बिल है इसमें पारदर्शिता लाएंगे। 100% हम पारदर्शिता लाएंगे। लेकिन जी ठीक है गौरी, फिलहाल ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझी करने के लिए। तो बिल जरूर अज लोक सभा दे विच गूंजिया, इस दे उत्ते चर्चा हुई, विरोधी धिरां जरूर जो है घेरदियां होईयां केंद्र सरकार नूं नजर आईयां और उन्हां दे वल्लों आख्या गया कि इस बिल दे विच कुछ नहीं है, पर केंद्र सरकार जरूर कह रही है कि इस दे नाल पारदर्शिता आएगी और एक्शन जो है वो जरूर लिया जाएगा।